स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। पैगंबर मूसा ने एलोहिम के ज्ञान और संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाने लगे। अब मासूम के मन में कुछ सवाल उठता है, जैसे कि पैगंबर मूसा को इब्राहिम से क्यों जोड़ दिया गया, और ध्यान दिया तो मासूम ने यह भी पाया कि जब कोई नया मजहब, मत या पंथ का निर्माण किया जाता है तो एक घोटाला किया जाता है। किसी तरह उसे एक पुराने मजहब से जोड़कर सबसे पुराना मजहब बताया जाता है। झूठ के बुनियाद पर झूठ के उदाहरण और कहानियों को जोड़ तोड़ कर यह काम किया जाता है ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, भले ही सभी बातें झूठी हों। बाकी का काम वह कहानी की किताब करती है जिसे लोगों पर ईश्वरीय किताब के नाम से थोप दिया जाता है। ईश्वरीय किताब सभी झूठी बातों को सच बना देता है। अब वही काम मूसा के साथ भी किया गया था। मासूम ने देखा कि किसी लेखक का मानना है कि मूसा इन कहानियों से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वे दक्षिणी कनान में एक लेवी जनजाति के किसी गरीब के घर में पैदा हुए थे, जिनका यहूदा जनजाति के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, उल्टा आपस में उनकी दुश्मनी थी। मासूम के मन में बहुत सारा सवाल था, जैसे फेरोन जो सभी इजरायली बच्चों को मार रहा था, अपने महल में ही इजरायली बच्चे को कैसे पलने दिया। कोई माँ अपने एक बच्चे को बचाती है और दूसरे को क्यों मरने के लिए अपने पास रखती है। उनकी बहन मरियम ने टोकरी को कैसे ट्रैक किया, कैसे एक बच्ची ने पीछा किया और आकर माँ से बताया, और माँ फेरोन के महल में अपने बच्चे से मिलने चली गई। मिलने के बाद रानी ने क्यों नहीं उनके बच्चे को लौटाया। सब जानते हुए भी कोई कैसे अपने दुश्मन के बच्चे को पालेगा। राजा फेरोन को कैसे पता नहीं चला। राजमहल के अंदर एक बच्चा जवान होने तक पलता रहा। मूसा जब बड़े हुए तो देखा कि राजा फेरोन ने सभी को गुलाम बना रखा है। उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और सभी ने उनका साथ दिया। फिर सभी लोगों को लेकर वहाँ से वे निकल गए। यहीं पर कहानी खत्म हो गई। इससे पहले या बाद में जो बातें लिखी या जोड़ी गई थी, दूसरे लेखकों ने मजहब बनाने वालों की कारीगरी बताया, जैसे पैगंबर मूसा को यहूदा से जोड़ना, टोकरी, नदी, राजमहल, यहोवा से मुलाकात की कहानी, सभी बातें शायद झूठी थीं ताकि लोग मूर्ति पूजना छोड़ दें। लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व अब्राहम के मूर्ति तोड़ने से या 1400 वर्ष ईसा पूर्व मूसा के मना करने पर क्या सभी लोग मूर्ति पूजना छोड़ दिए थे? नहीं, पृथ्वी के हर भूभाग में मूर्तियों की ही पूजा होती थी और अभी तक चली आ रही है। सिर्फ इनके प्रभाव वाले कनान का दक्षिणी भाग छोड़कर वहाँ के उत्तरी क्षेत्र से लेकर जोर्डन तक लगातार मूर्ति पूजा होती चली आ रही थी। इनके प्रभाव वाले क्षेत्र में बहुत लोग सिर्फ जान माल के डर से मूर्ति पूजा छोड़ देते थे।